तो भाइयों साल का सबसे ज़्यादा बढ़िया सीज़न आ चुका है व्हिच इज़ विंटर्स जिसमें तुम लोग बहुत अच्छे दिख सकते हो और जो चाहे वो पहन सकते हो और कितने ज़्यादा नए-नए स्टाइल को ट्राई कर सकते हो और सबको मॉक भी कर सकते हो। अब कुछ भी बताने से पहले कि तुम लोग मॉगिंग करोगे कैसे, सबसे पहले ये जानते हैं कि मॉगिंग किस-किस वे में होती है और तुम किस-किस वे में कर सकते हो। जिसमें से जो सबसे पहली चीज़ होने वाली है, वो है तुम्हारी लुक्स, सेकंड तुम्हारा अपीयरेंस कि तुम लोग क्या पहनते हो, थर्ड इज़ योर फिज़ीक कि तुम्हारी कितनी ज़्यादा अच्छी बॉडी है क्योंकि तो फिर तुम कुछ भी पहन लो तुम्हारे ऊपर अच्छा ही लगने वाला है एंड फोर्थ वन इज़ योर मनी। मनी? मनी कहाँ से आ गया यार? मुझे तो लगता था मॉगिंग में मनी आता ही नहीं है, सिर्फ़ शक्ल आती है और कपड़े आते हैं, मनी का फैक्टर कहाँ से आ गया? लेट मी टेल यू हाउ। अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम 2 बंदे लेके चलो, एक है पर्सन ए, एक है पर्सन बी। अब ये जो पर्सन है, ये बहुत सुंदर दिखता है, इसकी शक्ल बहुत अच्छी है, कपड़े बहुत अच्छे पहन लेता है, ये फिटेड कपड़े पहन लेता है, फिज़ीक भी इसकी अच्छी है। बेसिकली मिड फिज़ीक है जो सबसे ज़्यादा बढ़िया होती है, ब्रॉड शोल्डर, थिक बैक एंड नैरो वेस्ट, जिससे बहुत अच्छा लगता है। बेसिकली स्मॉल वेस्ट, नैरो नहीं। अब जो पर्सन बी है भाई उसके पास ना ज़्यादा अच्छी फ़िज़ीक है, मिड मिड फ़िज़ीक है एंड वो थोड़े अच्छे कपड़े पहन लेता है बट उसकी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है जितनी पर्सन ए की है। बट इस बंदे पे मनी बहुत सारा है। तो इससे पता है क्या होगा? जो पर्सन ए के सपने हैं ना अच्छा दिखने के बाद भी, चलो ठीक है मैं मानता हूँ कि उसे लड़कियाँ मिल जाएँगी, उसके पास लिबर्टी ज़्यादा होगी बट यार वो अपने सपने पूरे नहीं कर पाएगा। अब अगर उसका मन कर रहा होगा ना कि यार वो अभी के अभी कहीं पे भी घूमने चला जाए या कोई भी गाड़ी खरीद ले या कोई भी बाइक खरीद ले और फिर उसके ऊपर अपनी गर्लफ्रेंड को बिठाए या अपने दोस्तों को बिठाए या जो भी ऐश मौज जो उसका मन करे, वो नहीं कर पाएगा। वजह है जो पर्सन बी है हमारा, वो भाई कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसके पास पैसे हैं। वजह है वो थोड़ा कम अच्छा दिखता है पर उसके बाद सेम लिबर्टी हो जाएगी जो इसके पास होगी। तो इसलिए मॉगिंग में मनी भी आता है। अगर तुम कितने भी अच्छे दिख जाओ बट तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम मॉग नहीं कर सकते। ऐसा मैं सोचता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी सेम यही सोचो क्योंकि इस मेंटालिटी से तुम हर एक चीज़ में मॉग कर सकते हो और कोई भी तुम्हारे सामने स्टैंड नहीं कर पाएगा। तो अब हमें लुक्स में मॉक करना है, तो जो सबसे पहली चीज़ तुम्हें करनी होगी वो है भाई म्यूइंग एंड च्यूइंग। इसके ऊपर भाई तुम लोगों ने पहले ही वीडियो देख ली होगी, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम तुम्हारा कंज़्यूम नहीं करूँगा, जल्दी से समझा देता हूँ। म्यूइंग में तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता, अपनी जो टंग है इसे तुम्हें ऊपर वाले पैलेट पे, अपर पैलेट पे, बेसिकली तुम्हारे ऊपर वाले जबड़े पे टच करना होता है, कुछ ऐसे ही। दैट्स इट। ऐसे ही रहो पूरे दिन, ऐसे रहो। जब कुछ बोल रहे हो तो इस म्यूइंग को तोड़ दो या कुछ खाना खा रहे हो तब तोड़ देना क्योंकि उस टाइम यार अपने आप ही टूट जाएगी। उसके बाद जब भी तुम बैठे हो, सो रहे हो, काम कर रहे हो, खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, म्यूइंग करके रखो। अब इससे होता क्या है, बेसिकली तुम्हारे स्कल में जहाँ भी मतलब स्कल में जहाँ भी प्रॉब्लम तो ठीक नहीं होगी, बेसिकली तुम्हारा स्कल जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप होने लग जाएगा क्योंकि एंशिएंट ज़माने में सब लोग ऐसे ही अपनी टंग को ऊपर रखते थे और उनके स्कल देख लो लेफ्ट राइट में तुम्हें दिख रहे होंगे, कितने ज़्यादा ब्रॉड और कितने ज़्यादा अच्छे दिखते थे। और आजकल के स्कल देख लो लेफ्ट राइट में तुम्हें दिख रहे होंगे जो कि भाई फास्ट फूड खाते हैं एकदम और म्यूइंग नहीं करते, जो भाई एकदम मुंह से सांस लेते हैं ऐसे करके, तो भाई उनकी लुक्स ओवर टाइम खराब हो जाती है। अब इस विंटर्स में तुम्हें 3 से 4 महीने मिलने आ रहे हैं और 3 से 4 महीने में अगर तुम म्यूइंग करोगे साथ ही साथ च्यूइंग भी करोगे। च्यूइंग में बेसिकली च्यू करना, बस हार्ड फूड खाओ जो भी तुम लोग खा सकते हो, ज़्यादा सॉफ्ट फूड मत कंज़्यूम करना, ना ही खाना क्योंकि उससे तुम्हारे जबड़े यार अच्छे से यूज़ नहीं होते। तो ये तुम्हारी जो मसल होती है, इसका नाम याद नहीं आ रहा है, यहाँ पे लिख दूँगा। ये वाली मसल भाई बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, जिससे तुम्हारा जो भाई बहुत ज़्यादा नैरो दिखता है, मैस्कुलिन नहीं दिखता और फिर भाई तुम लुक्स में मॉग नहीं कर पाओगे। तो इसलिए न्यूइंग पे ध्यान दो एंड च्यूइंग करो। इन 3 से 4 महीने सर्दियों के तुम्हारी लुक्स डेफिनिटली इंप्रूव होगी। एंड लुक्स को इंप्रूव करने का सेकंड स्टेप है वो है भाई तुम्हारा स्किन केयर। अब चलो तुमने म्यूइंग करनी स्टार्ट कर दी, शूइंग भी कर ली, बट अगर तुम्हारी स्किन केयर ही तुम लोग नहीं कर रहे हो, तुम्हारी स्किन पे बहुत ज्यादा एक्ने है कुछ ऐसे और तुम्हारी स्किन बहुत ज्यादा फटी फटी रहती है कुछ ऐसे और डार्क सर्कल्स हो रखे हैं कुछ ऐसे, तो तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखने वाले। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 3 स्टेप की गाइड बता रहा हूँ, बहुत ईजी होने वाली है। सबसे पहले तो एक अच्छा सा फेस वॉश में इन्वेस्ट करो जो इसमें भाई बहुत ज्यादा केमिकल्स ना हो, एसएलएस एंड पैराबेन फ्री हो, कोई सा भी ले सकते हो। ये वीडियो वैसे स्पॉन्सर्ड नहीं है, अगर कोई देख रहा है स्पॉन्सर करने के लिए तो जल्दी से कर देना। तो तुम लोग कोई से भी फेस वॉश यूज कर सकते हो। उसके बाद फेस वॉश जब तुम कर लोगे सुबह उठने के बाद, बस तुम्हें इन्वेस्ट करना है मॉइस्चराइजर में, और मॉइस्चराइजर सर्दियों में ठोक के लगाना। अब अगर तुम्हारा स्किन जो है वो बहुत ज्यादा ऑयली है तो ऐसा मॉइस्चराइजर लेना जो थोड़ा सा जेल बेस्ड हो या बहुत पतला टाइप हो, ठीक है, क्रीम क्रीम ना हो। क्रीम बेस्ड होता है और एक होता है जेल बेस्ड। जिसकी ऑयली स्किन है भाई वो जेल बेस्ड लेना एंड जिसकी ड्राई स्किन है वो भाई क्रीम बेस्ड लेना, क्योंकि तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा लगाने पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी स्किन पहले से ही ड्राई है तो तुम्हें और ज्यादा ड्राई हो जाएगी सर्दियों में। इससे क्या होगा, तुम्हारी स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज्ड रहेगी और बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग भी दिखेगी और अच्छी दिखेगी बेसिकली। स्किन केयर का जो तीसरा स्टेप है वो बहुत ही ईज़ी है, जिसमें बस तुम्हें सनस्क्रीन लगानी है। यस गाइस, बाहर जाते हुए सनस्क्रीन लगा लेना और घर में बैठे हो तो थोड़ी कम लगा लेना, पर घर में भी लगाना है क्योंकि ये जो लाइट्स वगैरह मैंने अपने मुँह पे जला रखी हैं और जो घर में लाइट जलती है टीवी वगैरह की, फ़ोन वगैरह की, वो भी तुम्हारी स्किन को बहुत गंदे तरीके से डैमेज करती हैं। उतने लेवल पे नहीं जितना अच्छे से सन करता है, बट करती हैं, तो व्हाई नॉट यार, घर में भी लगा के रखो और तो तुम्हारी स्किन केयर का स्टेप भी पूरा हो जाता है यहाँ पे। एंड लुक्स इंप्रूव करने का जो तीसरा स्टेप है वो है भाई तुम्हारे हेयर्स। अब अगर तुम्हारे हेयर बहुत ज़्यादा छोटे हैं, देखो सिंपल सी थ्योरी बताता हूँ, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं बताने वाला। अब अगर तुम्हारे बाल
बहुत छोटे हैं, तो बहुत लोगों के ऊपर ही छोटे बाल अच्छे लगते हैं। अब अगर तुम्हारे बाल छोटे और तुम्हारे ऊपर अच्छे लग रहे हैं तो वो तुम्हें खुद ही पता होगा, क्योंकि तुम अच्छे दिख रहे होगे यार, तुम्हें अपने स्कल का और अपने फेस का ज़्यादा अच्छे से पता है। बट सर्दियों में तुम्हारे पास ये लिबर्टी मिलती है कि तुम बड़े बाल रख सकते हो, क्योंकि सर्दियों में गर्मी नहीं लगती ज़्यादा, ना ही कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती, ना ही जो घमौरियाँ हो जाती है जिससे रेड रेड रैशेस हो जाते हैं, खुजली मचती है, वो सारी इचिंग, ये सारी चीज़ें नहीं होती है सर्दियों में, क्योंकि तुम्हारे स्कल में ज़्यादा गर्मी पैदा नहीं हो पाती, क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही हैं। तो इसलिए तुम लंबे बाल रख सकते हो और नए-नए स्टाइल ट्राई कर सकते हो। अब तुम लोग सोचोगे कौन सा हेयर स्टाइल, कौन सा मतलब ट्राई करना चाहिए अपने हेयर स्टाइल के हिसाब से। तो इन सब टॉपिक्स के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आई बटन में आ रही होगी सारी, एक-एक करके देख लेना अगर तुम्हारा मन हो तो, तुम्हें सारे आंसर्स मिल जाएँगे। हमारे मॉगिंग के दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जो कि है भाई हमारा अपीयरेंस। अब अगर हमारा अपीयरेंस ही अच्छा नहीं होगा, जैसा मैंने कर रखा है, रिंग्स पहनी हुई है, पेंडेंट पहने हुए और ये अच्छी सी स्वेटशर्ट पहनी हुई है, तो तुम फिर भी मॉग नहीं कर पाओगे, चाहे तुम्हारी कितनी भी अच्छी शक्ल हो। हाँ, थोड़े से पॉइंट्स तुम्हें मिल जाएँगे, लोग अटेंशन ग्रैब करेंगे कि ब्रो हाँ, ये तो अच्छा दिख रहा है, बट इसके कपड़े तो बेकार है यार, तो चलो कोई नहीं, लेट इट बी, या लेट हिम, जो भी कर रहा है करने दो। ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ, तो तुम्हें ऐसा नहीं चाहिए ना, तो तुम्हें मॉक करने के लिए अच्छे कपड़े भी पहनने पड़ेंगे। अब इस वीडियो में मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा कि ये कलर ट्राई करो, ये वो फलाना-ढिमकाना, नहीं। बहुत बेसिक और बहुत ही इम्पैक्टफुल चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो तुम्हें इन्वेस्ट करना है ब्लैक एंड व्हाइट कलर में। अब अगर तुम्हारा कलर टोन थोड़ा-सा डार्कर साइड पे है, तो तुम्हें लेने हैं सारे के सारे लाइट कलर, और अगर तुम्हारा स्किन टोन थोड़ा लाइट साइड पे है, तो तुम्हें लेने हैं सारे डार्क कलर। मैंने तो डार्क एंड ब्राइट दोनों साथ में पहना हुआ है। तुम लोग भी पहन सकते हो, बट इससे होता क्या है, तुम्हारा जो कॉन्ट्रास्ट है डार्क व्हाइट, व्हाइट डार्क का, वो बहुत अच्छे से बैठ पाता है और तुम और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। अब तुम्हें किस-किस कपड़ों में इन्वेस्ट करना है, सबसे पहले तो एक ब्लैक एंड व्हाइट हुडी में इन्वेस्ट करना है, तुम्हें लेफ्ट राइट में दिख रही होगी, एंड ऐसे ही सेम ब्लैक एंड व्हाइट जैकेट में इन्वेस्ट करना है। अब जैकेट 2 टाइप्स की, वैसे तो बहुत सारी टाइप की आती है, बट जो बहुत अट्रैक्टिव है, जिसमें से फर्स्ट वन है इस विंड चिटर, जो कि कुछ ऐसी दिखती है चिपकी-चिपकी। अब ये ना स्पोर्ट्स जो खेलते हैं बहुत लोग, जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल वगैरह, उन लोगों को बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जैसे मैं भी खेलता हूँ, तो मुझे फिटेड चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, बजाय वो बहुत ज़्यादा फूली-फूली चीज़ों के। तो मैं तो विंड चिटर पे हर बार जाता हूँ, गो थ्रू करता हूँ कि मेरे को तो यही लेनी है, ब्लैक या व्हाइट में, कोई सी भी तुम्हारे स्किन टोन के हिसाब से, या जो तुम्हारे ऊपर अच्छी लग जाए। अगर तुम्हें थोड़ी-सी फूली-फूली जैकेट पहनी है, जिसको मे बी बॉम्बर, या आप मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा आ जाएगा मेरे सर के ऊपर, वो वाली जैकेट भी ले सकते हो ब्लैक एंड व्हाइट कलर में, ये भी तुम्हारे ऊपर अच्छी लगने वाली है। अब थोड़ा-सा ये बता देता हूँ कि मैं कलर ज़्यादा क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट कलर हर किसी के साथ चले जाता है, और वो सबसे ज़्यादा बेसिक कलर और सबसे बेस्ट कलर है, इसलिए मैं ये 2 कलर बता रहा हूँ। बाद में तुम लोग खुद एक्सपेरिमेंट करना कि तुम्हें डार्क कलर पहनना है या लाइट कलर पहनना है, जो तुम्हारे ऊपर अच्छा लगे खरीद लेना। अब हम लोग बात करेंगे अपने अपीयरेंस में बॉटम की, कि तुम नीचे क्या पहनोगे। देखो, सबसे ज़्यादा बेसिक कलर इसमें भी बताने वाला हूँ, एक ब्लैक और एक ब्लू। डेनिम जीन्स ले लो, और बैगी जीन्स मत लेना, बैगी जीन्स का अब जो चलन है वो कम हो चुका है। यस गाइस, जो भी ट्रेंड आता है वो एक बार खत्म होता ही होता है, एक बार क्या वो खत्म होता ही होता है। तो बैगी जीन्स का अब जा चुका है, तो अब तुम लोग नई टाइप की जीन्स ले सकते हो, जिनकी पिक यार मैं लेफ्ट और राइट में तुम्हें लगा के दिखा सकता हूँ। ये वाली थोड़ी ज्यादा अच्छी है, जिसमें क्या होता है कि तुम्हारी जो कमर है यहाँ से थोड़ी सी चिपकी चिपकी रहेंगी, और नीचे आते आते एकदम खुल जाएगी। बेसिकली तुम्हारी बॉटम से बहुत ज्यादा खुली होगी, एंड ऊपर आते आते थोड़ी सी स्किनी हो जाती है, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, और अब 2026 में बहुत ज्यादा चलने वाली है। तो तुम लोग कोई भी नई वेबसाइट पे जो आजकल चल रही है, बहुत सारी है जो जेंजी के कपड़े बनाती हैं, वहां जाके ले सकते हो, या ऑफलाइन स्टोर भी बहुत सारे, किसी से भी जाके ले लेना। एंड अब हम लोग बात करें अपने अपीयरेंस के थर्ड स्टेप पे, जो कि है भाई हमारा पेंडेंट, रिंग्स वगैरह। भाई इस वीडियो में नहीं बता रहा, आई एम सॉरी, इस वीडियो में ना बताने के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आई बटन पे वीडियो आ रही होगी कि तुम्हें बेसिक से कैसे स्टार्ट करना है, इन सारी चीजों को स्टाइल करना, कि तुम कैसे पहनो, पेंडेंट कौन सा पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए, किस आउटफिट के साथ कैसा लगेगा। आई बटन में जाके देख लेना, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। सर्दियों में मॉक करने के लिए जो हमारी तीसरा पॉइंट है, वो है भाई हमारा फिजिक। अब अगर तुम्हारी फिजिक नहीं होगी तो तुम बहुत बेकार लगने वाले हो। यस गाइस, हड्डी मत रहो या बहुत फैटी मत रहो, मिड फिजिक बना लो, मेरे जितनी तो बना लो कम से कम। मेरी यार फिजिक अब कम हो चुकी है, क्योंकि मैं जिम नहीं जा रहा ड्यू टू सम रीजंस, वो बाद में बात करेंगे। बट मेरी इतनी कम नहीं लगती कि कोई मेरे को पतला बोल दे। तो भाई तुम्हें क्या करना है, फिजिक बनानी है, मिड फिजिक बना के रखो, ताकि तुम्हें कोई पतला ना बोले, ना ही कोई मोटा बोले। किसी ना किसी चीज से तो बच जाओगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाई अरे यार ये कितना मोटा लग रहा है, अरे यार ये कितना पतला लग रहा है, क्या मॉक करोगे फिर, लोग तो तुम्हारा मजाक उड़ाने लग जाएंगे। तो अभी के अभी जिम की मेंबरशिप लो। अब मुझे नहीं पता कि यार तुम लोगों के पास पैसे है कि नहीं, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें पैसे देते हैं कि नहीं, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। मैं अपने आप कर रहा हूँ, मैं खुद अपने आप कर रहा हूँ ना, तुमसे आके तो कंप्लेंट नहीं कर रहा ना कि भाई मेरे को जिम के लिए पैसे दे दो, मैं कहाँ से जमा करूँ। नहीं करना है ये सब। अपने लिए वे ढूंढो, कैसे भी करके पैसे कमाओ, कुछ भी करो, पर भाई पैसे कमा के खुद जिम जाओ, या कहीं से भी जुगाड़ लगाओ यार। ये सब तुम्हारे ऊपर है, कोई और आके तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा, तुम्हें ही करना पड़ेगा। एंड अगर तुम लोग जिम फिर भी नहीं जा सकते, तो तुम लोग होम वर्कआउट में इन्वेस्ट कर सकते हो। ऊपर वीडियो आ रही होगी, होम वर्कआउट कैसे करना है फॉर द बिगिनर्स, सब समझ में आ जाएगा, तो जाके वीडियो देख लेना। एंड इसी थर्ड पॉइंट से रिलेटेड हमारा फोर्थ पॉइंट होने वाला है, विच इज मनी।
जैसे कि मैंने बोला था कि तुम्हें भाई मुझे नहीं पता कैसे भी करके पैसे कमाओ, तुम्हें ही कमाने हैं। तो यस गाइस, अब अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम ना ही मॉक कर पाओगे, ना ही तुम लुक्स मैक्सिंग कर पाओगे, ना ही तुम अच्छे दिख पाओगे, लेजिट कुछ नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें पैसे कमाने के लिए क्या करना है, सबसे ईज़िएस्ट वे बता रहा हूँ। अब अगर तुम कॉलेज में वो स्कूल में हो, तो तुम इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। स्कूल में यार तुम्हें चाइल्ड लेबर वाला टैग भी मिल सकता है, या तुम्हारे ऊपर फालतू के सीन भी हो सकते हैं कि भाई इतना छोटा होके काम क्यों कर रहा है। बट अगर तुम चोरी-छुपे फ्रीलांसिंग कर सकते हो, तो वो तो बहुत अच्छी चीज़ है। फ्रीलांसिंग करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक स्किल चुन लो, जो कि तुम्हें भाई आगे चल के करोड़पति या लखपति या हज़ारों रुपए दिलवा पाए। जैसे कि एडिटिंग सीख लो, क्योंकि अभी बहुत सारे चैनल खुल रहे हैं, नए-नए चैनल खुल रहे हैं, सब तुम्हें पे करेंगे, कम पे कर लेंगे, ज़्यादा पे कर लेंगे, अप टू यू कि तुम्हारा काम कितना अच्छा होगा। तो स्कूल में हो अगर अभी, तो तुम्हारे पास 2 या 3 साल तो होंगे, अगर तुम 10th, 11th, 12th में हो, तो 3 या 2 साल मान के चलो, और इन 2 साल में कोई काम मत करो, बस स्किल पे इन्वेस्टिंग करो अपनी पूरी टाइम की। कि तुम एडिटिंग कर रहे हो, तो तुम एडिटिंग सीख रहे हो, खुद के लिए एडिट बना रहे हो, लोगों के लिए एडिट बना रहे हो कि भाई ले, मैं तेरे लिए एडिट कर देता हूँ, अभी के लिए फ्री में कर रहा हूँ, तो मेरे को बाद में पे कर दियो अगर तुझे अच्छा लगे तो। ऐसे करके काम करो, अपनी स्किल को डेवलप करो, ताकि जब तुम कॉलेज में आते हो, तुम कॉलेज में आते ही एक फ्रीलांसिंग स्किल को पकड़ पाओ कि भाई अब मेरे को एडिटिंग आ चुकी है, 2 साल का एक्सपीरियंस, अपना सीवी बनाओ और डालो भाई ऑनलाइन धड़ल्ले से हर जगह। अपना ऐप, ये सारे बहुत सारे ऐप्स होते हैं, उन पे डालो, तो तुम्हें पक्का काम मिलेगा और तुम थोड़े बहुत पैसे तो कमा पाओगे कि तुम अपने खुद के खर्चे सारे निकाल पाओ। एंड अब अगर तुम लोग कॉलेज में हो, तो तुम्हारे पास भाई कोई भी स्किल नहीं है, सिर्फ पढ़ाई के भरोसे हो, तो भाई तुम ये वीडियो मे बी ना ही देखो तो अच्छा है। अगर तुम्हें सब कुछ पढ़ाई से करना है, मतलब वीडियो तो नहीं, ये फोर्थ वाला पॉइंट, क्योंकि तुम तो पैसे फिर बाद में कमा लोगे। बट अगर तुम लोग इस चीज में लाए करते हो कि तुम्हारी ना पढ़ाई अच्छी है, बट तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हें आगे करना क्या है, तो है वेलकम टू द चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारा बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि इस चैनल पे तुम्हें मैं ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो तुम्हें भाई पूरा चेंज करके रख देगी फाइनेंशियली भी। तो अब तुम लोगों को करना क्या है भाई, अभी से ही कोई ना कोई ऐसे अपनी सोसाइटी में ज्वाइन हो जाओ, या इंटर्नशिप ढूंढ लो कॉलेज में ही, जो तुम्हें भाई पैसे थोड़े बहुत तो ला के दे, जिससे तुम अब किसी ना किसी स्किल में इन्वेस्ट करने लग जाओ। पहले ही बता रहा हूँ, तुम लोगों ने बहुत लेट कर दिया, तुम्हारा टाइम जा भी रहा है, और तुम्हारे पास पढ़ाई वाली स्किल भी नहीं है कि तुम पढ़ के कुछ बन जाओ। तो अपने ऊपर टेंशन लो कि भाई मुझे कैसे करना है, क्या नहीं करना। खैर ये वीडियो थोड़ी सेल्फ इंप्रूवमेंट साइड जा रही है, तो हाँ, तो इन चीज़ों पे ध्यान देना, ऐसे तुम पैसे भी कमा पाओगे और अपने ऊपर लगा भी पाओगे। स्किल पे ध्यान दो, कोई भी स्किल चुन लो जो तुम्हें मोनेटाइज कर पाए, एंड सारी की सारी स्किल भाई मोनेटाइज कर ही देगी तुम्हें एट सम पॉइंट। चाहे तुम गिटार बजा लो, चाहे तुम कुछ भी कर लो यार, सारी की सारी चीजें तुम्हें पैसा ला के दे देंगी। तो ऐसे ही तुम इन सर्दियों में मॉक कर सकते हो हर किसी को। एंड गाइस, अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो गए मेरे से वन ऑन वन वीडियो कोचिंग कॉल में बात करने के लिए, जिसमें मैं तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर सकता हूँ रिलेटेड टू योर लुक्स, फिजिक एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। बट लेट मी क्लियर समथिंग, कि तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई मैं कौन होता हूँ ये बताने वाला कि भाई तू मेरे डाउट क्लियर कर या कुछ भी। तो भाई मैं तुम्हें अपनी ट्रांसफॉर्मेशन दिखा देता हूँ। ये है मेरी लुक्स की ट्रांसफॉर्मेशन। पहले मैं कुछ ऐसा दिखता था और अब कुछ ऐसा दिखता हूँ। तो आई गेस तुम्हें थोड़ा रफली आइडिया लग गया होगा कि मैंने 2-3 साल लगा के अपना वो कितना चेंज करा है। और ये है मेरी फिजिक की ट्रांसफॉर्मेशन। सो या, अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो गए, मेरे से अपने डाउट क्लियर करवाना चाहते हो, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे अपना डाउट डीएम कर देना। लिंक मैंने इंस्टाग्राम के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ मैं तुम्हें अपने कोचिंग कॉल के प्राइजेस भेज दूंगा। एंड अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो गए मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करने में, तो जाके ज्वाइन कर लो, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।